केंदुआ श्रमिकों से संबंधित 25 सूत्री मांगों को लेकर बीते सोमवार से कुसुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर धनबाद कोलेरी कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन गुरुवार को वार्ता के बाद समाप्त हो गया। गुरुवार को संघ प्रतिनिधियों एवं कुसुंडा क्षेत्रीय प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें संघ की प्रमुख मांग कुसुंडा क्षेत्र के मजदूरों को भूमिगत से सरफेस करने की स्वीकृति बीसीसीएल मुख्यालय से मिलने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधन ने संघ प्रतिनिधियों के समक्ष रखा। क्षेत्रीय प्रबंधन ने कहा कि कुसुंडा क्षेत्र में कुल 878 मजदूरों को भूमिगत से सरफेस करने का निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हो गया है। सभी मजदूरों को श्रम शक्ति बजट 2023-24 की रिक्तियों के आधार पर कंपनी के नियम अनुसार भूमिगत से सरफेस किया जाएगा। साथ ही अन्य मांगों पर अगली बैठक में वार्ता करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद संघ प्रतिनिधियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। संघ के सदस्यों ने वार्ता में उपस्थित जेबीसीसीआई के सदस्य केपी गुप्ता सहित अन्य नेताओं को माला पहना, मिठाई खिलाया एवं खुशी में पटाखे फोड़े। मौके पर राजेंद्र सिंह, लाल बिहारी यादव, कृष्ण कुमार सिंह, महावीर चौहान, शंभू पासवान, सत्यनारायण यादव, भोला पासवान, दिलीप कुमार पांडे, रणविजय यादव, सत्येंद्र डांगी, बालेश्वर पंडित, बजरंगी कुमार, बीसी मंडल, मानिकचंद तिवारी, प्रकाश चंद्र, विश्वनाथ बावरी आदि उपस्थित थे। केंदुआ से वरुण वैद की रिपोर्ट। धनबाद कोलेरी कर्मचारी संघ समन्वय भारतीय मजदूर लगातार 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है। और यह डिमांड वर्षों से लंबित है कि क्योंकि ये 2013 से लेकर 15 के बीच में जितने भी भूमिगत खदानें थे कुसुंडा क्षेत्र के अंतर्गत, वो सभी खदानें बंद कर दी गई और उसके कर्मचारियों को सतह पर कार्य में अन्य पदों पर उनको कार्य करवाया जा रहा है। ये लगभग 10 वर्षों से, लेकिन उनकी सतह में आज तक नहीं होने के कारण उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। परमिशन पॉलिसी जो है उसको अमल नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण उनकी जिंदगी अधर में लटक गई। लगातार वर्षों से समस्या रहने के बाद भी आज तक संपन्न नहीं हो पाया था। धनबाद कोलेरी कर्मचारी संघ अपनी आंदोलन के बल पर, हमारे कार्यकर्ताओं के दम और खम के बल पर आज यहाँ के महाप्रबंधक और हमारे क्षेत्रीय सचिव और क्षेत्रीय अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता के तहत, क्योंकि 7 तारीख की भी वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे वक्त चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम वक्त नहीं देंगे जब तक कि मुझे सभी कर्मचारियों को सतह आप एक टाइम नहीं कर देते हैं। 78 लोगों का सीएमडी से अप्रूवल होकर के आई और आज इन्होंने एक सीधे पत्र दिया क्षेत्रीय सचिव को कि जो आपकी मुख्य मांगे थी तमाम कर्मचारियों का जो अंडरग्राउंड से सरफेस आज तक 10 वर्षों से नहीं हुए थे, उस सबको एक मुश्त सभी को सतह में कर दिया गया और ऐसा पत्र उनके माध्यम से ये प्राप्त हुआ है। और अभी आपने देखा होगा कि धरना स्थल पर महाप्रबंधक ने आकर के आग्रह किए कि आपकी जो डिमांड थी वो पूरी मान ली गई है, ये धरना को समाप्त करेंगे। और 6/11/2023 से जो हम लोगों का 25 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में जो हम लोग धनबाद कोलेरी कर्मचारी संघ कुसुंडा क्षेत्र की तरफ से जो धरना का अनिश्चितकालीन धरना का जो कार्यक्रम चल रहा था, आज जो है चौथा चरण है। इसमें 7 तारीख को महाप्रबंधक से हम लोग की वार्ता हुई थी, लेकिन हम लोग उनको समय देने के लिए अपनी असमर्थता हम लोग व्यक्त किए। इसको पर गहन विचार करते हुए महाप्रबंधक महोदय के द्वारा ये सीएमडी साहब से अप्रूवल करा करके 878 कर्मी जो यूजी से सरफेस में काम करते थे उनका अप्रूवल करा करके हमको पत्र दिए हैं। ये पत्र हमारे साथ है
अप्रूवल का। इसलिए मैं बाकी जो 24 मेरा मांग पत्र है, चूँकि हम भी दीपावली है, छठ है, इसको देखते हुए महाप्रबंधक के आग्रह पर हमने और जो 24 को मेरा जो डिमांड बचा हुआ है उस पर 27 तारीख को उन्होंने समय दिया है वार्ता करने के लिए। और इसलिए इस सब सारी को देखते हुए हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं, हमारे श्रमिक जो हैं, बहुत ही खुश हैं कि हमारा अंडरग्राउंड से सरफेस हो गया है। इसलिए मैं धरना का जो है समाप्ति की घोषणा करता हूँ। अभी हमारे क्षेत्रीय सचिव राजेंद्र जी जो बोल रहे थे उसमें इस जो पत्र देख रहे हैं, ये पत्र ये हमारे JBCCI सदस्य माननीय KP गुप्ता जी का अथक मेहनत, अथक प्रयास से आज जो कुसुंडा क्षेत्र के कार्यकर्ता धरना पर दिए, उसमें JBCCI सदस्य KP गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आज ये 778 वर्करों का अंडरग्राउंड से सरफेस हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे कुसुंडा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता की ओर। 25 सूत्री मांग पत्र पर 6 तारीख से लगातार धरना अनिश्चितकाल चल रहा था और 7 तारीख को बैठक भी हुई, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी। ये भूमिगत से सरफेस के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग 7 तारीख को महाप्रबंधक साहब से आग्रह किया कि ये कम से कम भूमिगत से सरफेस कराइए, ताकि ये मजदूर 1/1/2015 से माइंस बंद होने के उपरांत अन्य पदनामों में काम कर रहे हैं, उनको कोई कंपनी के द्वारा लाभ, परिणाम, वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण मजदूरों में काफ़ी रोष भी है और कष्ट भी है। महाप्रबंधक ने इनको स्वीकार किए और उन्होंने बोले हम इस प्रस्ताव को आगे भेजेंगे, और उन्होंने तत्कालीन भेजे, जिसके कारण हमारा महाप्रबंधक के भेजने के उपरांत हमारे माननीय KP गुप्ता JBCCI सदस्य काफ़ी प्रयास किए और उन्होंने कल CMD से अप्रूवल करा करके पत्र आज जो आया है मेल से, तदुपरांत महाप्रबंधक हम लोग को बैठक बुलाए और बैठक में वो पत्र निर्गत किए जो क्षेत्रीय सचिव को दिया गया। तब हम लोग जो है दूसरे जो 24 मांग पर हम लोग डेट एगो निर्धारित किया गया है, क्योंकि दीपावली या छठ पूजा सामने है, इसलिए उन्होंने 27 तारीख को पुनः जो है जितने मांग बच गए हैं उस पर वो बैठक करेंगे और उसका क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग